अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक खबर चली थी, दीवार रोड पे सिलफाटा के पास एक चाली है जिसका नाम है हिंदुस्तानी चाल। और वो हिंदुस्तानी चाल में एक बच्चे की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई थी कि वहां पर भारी गंदगी थी। और इसकी खास वजह गंदगी की क्या थी कि जो बिल्डिंग वहां पर इमारत में अवैध रूप से बनाई गई थी, अति धोखादायक इमारत, बिल्कुल जर्जर तरीके से आप देख सकते हैं जो इमारत दिख रही है। इसका चैम्बर जो बिल्डर ने बनाया था उसको पूरी तरीके से नहीं बनाया, जिससे पूरा पानी जो है गंदा वो चाल में गया और पूरी गंदगी हो गई। और एक मासूम बच्ची जो है वो सिर्फ गंदगी की वजह से वहां पर उसकी मौत हो गई। और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। दुर्भाग्य ही कहेंगे इस बच्ची का कि ये जो बच्ची की माँ है और ये 5 बच्चे हैं इसके, और इसका बाप जो है वो नालायक ही बोलेंगे कि इन बच्चों को जो है गरीबी हालत में छोड़ करके भाग गया। और ये माँ काम पे चली जाती थी अचार गली में, और ये बच्चे जो है घर में रहते थे। और जो बड़ा बच्चा था, सबसे बड़ा बेटा, वो 10 साल का था, वो इन लोगों की देखभाल करता था, लेकिन वो भी बच्चे में ही शामिल था। तो कितना देखभाल करता, तो ये बच्ची गंदगी में खेलती थी और कुछ जो है जमीन पे चीजें पड़ी रहती थी वो खाता, जिसकी वजह से ये संक्रमण बीमारियों की चपेट में आ गई और इसको इलाज के लिए ले जाया गया और इसकी मौत हो गई। हालांकि पड़ोसियों ने बहुत सहारा दिया है। देखिए ये पड़ोसी हैं, इन्होंने बहुत सहारा दिया, आसपास के लोगों ने मदद की, लेकिन अपना अपना ही होता है, कहां तक कोई मदद करेगा। लेकिन इस पूरे गंदगी और मौत के जिम्मेदार का जो पूरा ठीकरा फोड़ा गया है चालियों की तरफ से, ये जो बिल्डिंग बनाया है जिनका नाम है बिल्डर का अजीम मुकरी, कि इनकी लापरवाही से ये चैम्बर बनाया नहीं गया बराबर और गंदगी हुई, और जिसका जो है ये सबब बना कि एक की मौत हो गई और 40 के दर्जनों बच्चे संक्रमण बीमारी के चपेट में आ गए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि इससे पहले इस पे जो कार्रवाई की शुरुआत की है वो हमारे शहर के सीनियर पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट के पत्रकार हैं कैसर रजा हुसैनी, जो सदाकत के एडिटर हैं। इन्होंने बाकायदा कंप्लेन दिया था कि ये जो इमारत बन रही है अति धोखादायक है और इसमें जो है बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। ये इमारत कभी भी धाराशाही हो सकती है, लकी कंपाउंड के तरीके से लोगों की जान जा सकती है। और इन्होंने कमिश्नर को दिया कंप्लेन, सहायक आयुक्त जो अलका खैरे थी उनको कंप्लेन दिया, लगातार कुछ अधिकारियों को कंप्लेन दिया, उसकी माहिती मांगी, उसका जो रिजल्ट आया है आज हमारे साथ में बैठे हुए। आइए हम बात करते हैं कि आपको क्या आश्वासन मिला उच्च अधिकारियों से और लिखित पत्र क्या दिया गया। दोस्तों, मैं 2020 से इस पर लगातार मांग कर रहा हूँ, इसको कंप्लेन कर रहा हूँ, इसको गिरा करके फिर से बनाने के लिए, सही ढंग से बनाने के लिए मंत्रालय से लेकर के TMC तक मैंने पत्र व्यवहार किया, अब तक करता आ रहा हूँ। जब कहीं से मुझे
स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला तो उसके बाद फिर मैं कोकन भवन गया। कोकन भवन से मुझे सुनावनी में बुलाया गया। सुनावनी में गया, वहाँ तहसीलदार आए और तलाठी आए। तहसीलदार ने हमको आश्वासन दिया कि आप फिक्र मत कीजिए, हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। बस आप इतना काम कीजिए कि कल हमारे साथ चलिए और जगह का मुआयना करा दीजिए, सर्वे करा दीजिए। वैसा ही किया मैंने। अगले दिन उनको कॉल किया और उनको बुलाया और साथ में ले जाकर के उनको पूरा सर्वे कराया। उसके बाद से आज तक मेरा कॉल नहीं उठाते, कोई जवाब नहीं देते। क्या कार्रवाई की क्या नहीं की ये आपके सामने है। और अगर कार्रवाई की होती तो ये जो घटना बता रहे हैं सुल्तान भाई, ये घटना नहीं घटी हुई थी। चारों तरफ से वहाँ पानी पानी, गंदा पानी है। एक तरफ से नाला, दूसरी तरफ से तालाब का पानी और दलदल में बनी हुई है ये बिल्डिंग। और उसी पानी में से लोग, स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं, औरतें बाजार जाती हैं, मर्द काम पर जाते हैं। ये रोज़मर्रा का मामूल है। तो मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या इंसानी जिंदगी के लिए यही सब सहूलत और वसाइल होनी चाहिए? आपको जो है मतलब तहसीलदार ने या नायब तहसीलदार ने या कोकन भवन से क्या आश्वासन दिया गया? कुछ लिखित पत्र दिया गया है आपको? जी, ये लिखित पत्र मुझे उसी दिन दिया गया था तहसीलदार की तरफ से। और उसके बाद कहा कि बहुत जल्द हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं हमारे फोन का जवाब दिया है। दर्शकों, इन्होंने पूरी मेहनत किया है और जनता के लिए मेहनत किया है। दर्शकों, आपको बता दें कि इनका कहना है कैसर रजा हुसैनी का, जो हमारे सहाफी हैं सीनियर, कि जो इमारत बनी है वो दलदल पे बनी हुई है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। और बाकायदा इन्होंने लिखित तौर पर सबको पत्र दिया है। ये आप देखिए, ये बाकायदा जो है पूरी फाइल बनकर तैयार है। इन्होंने सब जिक्र किया है कि वहां पर जो है दलदल जमीन है, पूरी गंदगी है, गरीब लोग रहते हैं, लोगों को तकलीफ होती है और कार्रवाई किया जाए। लेकिन बताने की जरूरत नहीं है क्यों कार्रवाई नहीं होती है। ये इशारा ही काफी है कि आदमी जो है चलते चलते उसका जूता घिस जाता है, लेकिन ये अधिकारी जो है कार्रवाई करने पे आमादा नहीं होते, जिससे जो है इन भवन निर्माताओं का हौसला बढ़ जाता है और ये जानलेवा इमारतें अति धोखादायक बनाते रहते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक बच्ची मर गई और उसकी माँ इसी गंदगी की वजह से बीमार होकर के अस्पताल में पड़ी है और छोटे छोटे बच्चे घर में भूखे प्यासे बिलख के मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वही बिल्डर ही है जिसने चेंबर खुला रखा, जिसने आसपास जो है पूरी गंदगी फैलाई और आज बच्चे जो है उसी गंदगी के संक्रमण के बीमारी का शिकार हो गए हैं। आप इस पर क्या मांग करेंगे? आगे क्या करने वाले हैं आप? शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा मैं आंदोलन करूंगा, धरना प्रदर्शन दूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। देखिए, इन्होंने अब तो बिगुल बजा दिया है कि इससे बड़ा हादसा और क्या होगा। पूरा का पूरा परिवार ही तबाही बर्बादी की तरफ है और बिल्डर तो लोगों से घर बेच करके और पैसा ले करके वो आराम से अपने एसी घरों में आराम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग तबाह बर्बाद हैं और आसपास की जो चालियां हैं, देखिए पूरी तरीके से लोग परेशान हैं। ये आप देखिए खबर चल रही है, यही है, आप देखिए किस तरीके से जो है, यही है हिंदुस्तानी चाल, जहां पर लोग हैं बेहाल और कोई पुरसाने नहीं है हाल। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज।